क्लीन ग्रीन और करप्शन फ्री अरुणाचल, करप्शन फ्री ईटानगर। डायलॉग सिर्फ बोलने से नहीं होगा, बड़ा बड़ा ये बात करने से नहीं हो, प्रैक्टिकली में काम करना है। पैसा पॉकेट में घुसाएगा, मुंह में यहाँ में डायलॉग मार के घूमने से वो नहीं होता है। करप्शन का इशू जब उठाता है, आप दिन रात जहाँ जाता है मोदी जी का आदेश है, मोदी जी का आदेश है करप्शन फ्री रहना है, हम लोग जीरो टॉलरेंस करप्शन। अरे कितना भाषण मारेगा, पक गया, ये तो मैंने बोरिंग करा दिया ना। यहाँ देखा गया कि एक बराबर का एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अरे 40-50 करोड़ एकदम पूरा उतार रात भर उतारने के लिए ऐसा फाइनेंशियल पावर होने से तो पुलिस होगा ना स्टेट। आप बोलते हैं कि सीएम हमारा हमको आशीर्वाद दे रहा है, गवर्नर आशीर्वाद दे रहा है, अर्बन मिनिस्टर, वो सिर्फ आपका मिनिस्टर आपका गवर्नर है क्या? वो तो हमारा भी है ना जी। दर्शकों नमस्कार, मैं ताकम सोनिया आप सभी को अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम यानी चर्चा विद ताकम सोनिया में आज चर्चा करने के लिए दो मेहमान जुड़े हुए हैं और आप सभी को बता दूं ये बहुत ही खास मुद्दा है और इसको जो है लगातार जो इस मुद्दा को जो है ये संगठन जो है उठा रहा है। ये मुद्दा जो है दरअसल आईएमसी में जो घोटाला को लेकर के है और साथ ही साथ जो 14 और 15 फाइनेंस कमीशन का है उसमें घोटाला को लेकर के ये लगातार चर्चा न्यूज में चल रहा है। दरअसल ये संगठन है जो इस आईएमसी और 14 और 15 फाइनेंस कमीशन को जो मुद्दा बनाकर जो बार बार बोल रहा है, ये संगठन है अरुणाचल जन कल्याण संगठन। आज स्टूडियो में मौजूद है वो दोनों जो शख्स है जो संगठन को चलाने वाले हैं, उसके बाद जो आईएमसी के इशू का जो चेयरमैन है, दोनों को आज अरुण भूमि स्टूडियो में हमने बुलाया है। सबसे पहले उन दोनों का आप सभी को मैं परिचय कराता हूँ। मेरे राइट में है नाबम तमा है जो अरुणाचल जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष है। तमा जी, आपको सबसे पहले अरुण भूमि न्यूज स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। पीरी रुजा है और ये जो है आईएमसी के इशू के अभी जो है चेयरमैन है। रुजा जी, आपको भी मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। चर्चा हुई ताकम सोनिया जो आज का मुद्दा है इसको सीधा हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अरुणाचल जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष नाबम तमा से हम लोग सीधा पूछते हैं कि अभी हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने किस मुद्दा को लेकर के प्रेस ब्रीफिंग किया था, उसको आप थोड़ा सा बताएंगे लोगों को। आईएमसी में जहाँ तक देखा गया है कि काफ़ी मतलब टेंडर का वायलेशन चल रहा है जी। तो ये टेंडर का वायलेशन इस तरह से चल रहा है क्योंकि CPWD मैनुअल में आपको ये बोलता है कि जो भी हो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम को आपको टेंडर करना चाहिए। क्यों एक उसका एक मैं ये है पब्लिसिटी करने वाला का एक आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे आपको ये देखिए टेंडर में क्या क्या करना चाहिए। 7 दिन के अंतर्गत में आपको 20 लाख का टेंडर जो करना है, टाइम देना है, समय देना है जी। फिर उसके बाद 20 लाख से 2 करोड़ तक का आपको 10 दिन देना, समय देना है जी। फिर 2 करोड़ से आपको 100 करोड़ या अनलिमिट 14 दिन का टाइम देना चाहिए जी। तो हमने यहाँ देखा कि आईएमसी में अभी जितना भी घोटाला हुआ है वो कोई भी चीज़ को टेंडर सही ढंग से नहीं किया, टेंडर ही नहीं किया जी। कुछ को टेंडर किया, वो भी मैनुअली टेंडर किया, ऑफलाइन टेंडर किया जी। जहाँ तक कि अभी दुनिया जो अभी डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट हो रहा है तो लेकिन उन लोग अभी 16-17 सेंचुरी का जो ओल्ड एज प्रैक्टिस है, ओल्ड एज ये करप्शन प्रैक्टिस है वो काम कर रहा है कि पिक एंड चूज जो काम करना चाहिए वही काम कर रहा है। तो हम लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया है, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में किया है, उसके बाद अभी गवर्नर में कर दिया है जी। तो अभी जो आपने हमको पढ़ के बताया CPW जो मैनुअल है, ये जो है गाइडलाइंस है या फिर क्या है सरकार का? हाँ, सरकार का ये बिल्कुल गाइडलाइन है, इसको फॉलो करना चाहिए। फॉलो करना चाहिए। आपके मुताबिक इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से आप लोग लगातार इसको जो विरोध चल रहा है। चलिए ठीक है, तो दूसरा सवाल हम लोग बीरी रुजा से लेते हैं। दरअसल रुजा जी से हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने उस दिन जो है प्रेस ब्रीफिंग बैठा है, उस आप लोगों ने किस कारण से वो प्रेस ब्रीफिंग बैठा था? धन्यवाद तकम सोनिया जी, आपका इस दिव्य शो में बुलाने के लिए। तो हम लोग उस दिन 7 जुलाई 2022 को हम लोगों ने सबसे पहला माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को हम लोगों ने अपना एक 15 दिन का अल्टीमेटम और आईएमसी में जिस तरीका का घोटाला या फिर सिस्टम को मिसयूज कर रहा है आरटीआई को लेके स्पेशली, क्योंकि जितना हम लोग करप्शन का यहाँ पे बात कर रहा है वो हम लोगों को आरटीआई का द्वारा दिया जाता है, लेकिन वो डिपार्टमेंट ऐसा है कि सब कुछ इग्नोर कर रहा है।
तो हम लोगों ने यहाँ पे जितना हम लोगों के पास में आज जो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे प्रिपरेशन करके आया है, ये हम लोगों का हाफ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हम लोग इन लोगों को करप्शन प्रैक्टिस का एलिगेंस लगा रहा है जी। लेकिन यहाँ पे जितना 117 करोड़ या फिर जितना भी यहाँ पे सैंक्शन ऑर्डर कॉपी आपको दिया जाएगा अभी तमा द्वारा जी, यहाँ में जितना पैसा दिया गया उनका जब भी हम लोग डिटेल आरटीआई का थ्रू से मांगते हैं, ये कभी हम लोगों को दिया नहीं जाता है। फिर आरटीआई कमिश्नर तक हम लोगों को जाना पड़ता है, वहाँ पे भी हम लोगों को डिले टैक्टिस वही सेम करता है कि 300 से 350 केसेस ऑलरेडी अलग सब्जेक्ट में पेंडिंग है, तो आप लोगों का नंबर आते आते 6 से 7 महीना लग जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि जनता के अदालत में जाना है, प्रेस में जाके हम सिर्फ जनता को बताएंगे कि ये डिपार्टमेंट में आरटीआई कमिश्नर का द्वारा मिली भगत होके किस तरीका से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसी वजह से हम लोगों का ये अनुमान है, ये डाउट है कि आईएमसी में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, जिसको छुपाने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट को भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जा रहा। ये परफेक्ट एंड मेन मुद्दा है जी। उसके लिए आप लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग किया था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तमा जी, आपको सवाल ये है, आप लोगों ने उस दिन जब प्रेस ब्रीफिंग किया था उस समय ये बात को जिक्र किया था कि जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है इसको लेकर के भी आप लोगों ने बात किया था। क्या आप जनता को बता पाएंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जैक्टली मतलब मकसद क्या है? देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को ये 2020 में फिर से मॉडिफाई किया गया था जी। तो जिसमें कई संगठनों ने अपना आवाज़ उठाया कि उसमें वर्क अप टू कॉस्टिंग 50 लाख का वर्क ऑर्डर देना है। लोगों का हमेशा ये मतलब कंफ्यूजन रहता है नियम को और इंजीनियरिंग का, और हमारा कुछ नेता जो पता नहीं चलता है चीज़ एक्चुअली क्या, कुछ कानून बनाता है, कुछ कानून को समझता नहीं है, दितली नहीं जानता है। तो उसका लिए मैं बता देता, यहाँ में एक क्लोज दिया गया है 2/3 एक क्लोज में एक्ट दिया गया है। ये गजट नोटिफिकेशन, हाँ, गजट नोटिफिकेशन ये 2000 ये का है आपका 20 का 2 सितंबर 2020 का है। तो उसमें कम्प्लीटली उसमें दिया गया है कि ये ऑर्डर दिया गया कि आप वर्क ऑर्डर दे सकता है, हाँ, लेकिन अदर देन क्या लिखा है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जी। यानी कि आप सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम से बाहर दे सकता है। आपको मान लीजिए कि स्टेट का कोई ये स्कीम हो गया, जो उनका कोई फंड हो गया, उनको दे सकता है। जो अभी जैसे एफएफसी में आता है, वो सीसीएस में आता है, वो मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का अंतर्गत आता है, तो उसको आप दे नहीं सकता है जी। तो उन्होंने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपना घोटाला जो छोटा अमाउंट में बात कर इसको भी मिसलीडिंग करने जा रहा है, और किया गया है, वायलेशन किया है, कम्प्लीटली किया है। क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे हैं ना, ये तो कागज़ है, अपना नोटिफिकेशन बता रहा है ये जो। तो कभी कभार हमारा इंजीनियरिंग लोग को भी, जो इंजीनियरिंग के काबिलियत इंजीनियर, उनको भी पजलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक को भी उसका अंदर में क्या क्या है क्या नहीं है, नोटिफिकेशन रूल को, कानून को अपना उसमें भी लास्ट ईयर का काउंसिलर का उसी में भी दिया गया है। यहाँ पर कंप्लीट यहाँ में दिया है, टेंडर होना चाहिए पार्ट 3 में, सैंक्शन एयर एस्टीमेट में, सैंक्शन प्लानिंग एस्टीमेट में भी उसमें दिया गया है कि आप उसमें कम्प्लीटली उसको वो करना पड़ेगा। सेक्शन 79 347 में 79 जो आपको बोलता है, जो उसमें जितना स्टाफ को सैलरी वैलरी वगैरह देना है, 347 बोलता है कि आप जो काम डेवलपमेंट वर्क प्रोजेक्ट के लिए जो टेंडर करना, ये कंप्लीट गाइडलाइन है। ये मेरा नहीं, ये मैनुअल है उनका कि म्युनिसिपलिटी मैनुअल है। मतलब इसका मतलब आप लोग का डिमांड ये है कि मतलब जो म्युनिसिपल जो गाइडलाइंस में लिखा हुआ उसी को फॉलो करना चाहिए, मतलब जो फॉलो होते हुए नहीं लिखा है। और उनका लिए भी एक ये भी है, जैसे कमिश्नर टाउन यूएलबी का ये एक 2016 का एक ऑर्डर भी है जी। जितना सेंक्शन ऑर्डर कॉपी में साफ लिखा हुआ रहता है यहाँ पे, एग्जीक्यूशन वर्क एंड प्रोजेक्ट एंड प्रोक्योरमेंट आइटम मटेरियल फर्नीचर एक्सेट्रा शुड बी डन स्ट्रिक्टली एज पर द प्रोविजन ऑफ जीआरएफ रूल में जाना है, यानी कि जनरल फाइनेंस रूल में कम्प्लीटली मतलब ये करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, सीबीसी रूल में मेंटेन करना ये है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, अभी नया है, ये है बोलता है, लेकिन ये बुक तो हमको नहीं लगता है नया है, ये पहले से है, 2015 से आया हुआ, तो अभी तक नया कोई कानून बनाया नहीं, मतलब इसी कानून से चल रहा है। चलिए, तो ये उसके बाद दूसरा मैं रुजा जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग किया था, आपके प्रेस ब्रीफिंग होने के बाद में उस दिन एक मीडिया में ये चल रहा था कि जो हमारा यहाँ का जो आईएमसी का जो मेयर है,
मेयर कुछ बोल रहे थे कि जो आप लोग को मतलब इसका मतलब ये था कि आप लोग जो कदम उतारा ये एक तरफ से षड्यंत्र रचाया जा रहा है। तो मेयर साहब का जो बात को लेकर के आपका क्या राय है? मेयर साहब, मैं जिस दिन उन्होंने ये प्रेस बाइट दिया, मैं तो कल शाम को किसी ने मुझे लिंक भेजा ये कि ऐसा ऐसा मेयर साहब का एक ब्रीफिंग निकला, तो देखो उसमें शायद तुम लोगों का जिक्र है, ऐसा बोला। तो मैं देखा, फिर भी देखा, जब पर्टिकुलरली नाम नहीं लिया तो मैं सोचा कि चलो फिर भी इग्नोर करता। अगर वो सीधा बोलता है कि उस दिन का वो जन कल्याण टीम ने जो कर रहा है वो कॉन्स्पिरेसी है, फिर भी जितना उनका बात से जो हमने जो वो गाड़ी जो हवा मारने वाला गाड़ी का जो बात किया था, जिसका मीम्स बन गया था, जिसको देख के उन्होंने कल खुद ही वो बात को बोल रहा था, तो उसमें मुझे पता लग गया कि ये कहीं ना कहीं हम लोग जो प्रेस ब्रीफिंग किया था उन्हीं का रिप्लाई दे रहा है। अगर मयूर साहब को तो खैर हम लोगों ने उस दिन जो प्रेस ब्रीफिंग में मयूर साहब, डिप्टी मयूर का तो हम लोगों ने बिल्कुल नाम ही नहीं लिया था जी। हमने तो सिर्फ वो करप्ट ऑफिसर जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो सिस्टम को सही से लागू नहीं कर रहा है, हम तो उन ऑफिसर्स को बोला। मयूर साहब को तो हमारा चेयरमैन साहब ने तो तारीफ किया कि एक इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा आदमी है जी। वो तो जितना करप्ट प्रैक्टिस को तो शायद नज़रअंदाज नहीं, हम लोगों ने तो तारीफ किया था। लेकिन कल जब देखा कि हमारा मयूर साहब का स्टेटमेंट को देखा तो कहीं ना कहीं लगा कि वो हम लोगों को ही काउंटर कर रहा था। और हम लोगों को अगर ये बोलता है कि हम लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, तो षड्यंत्र तो पहले हमारा चेयरमैन साहब के साथ में हो चुका था, क्योंकि उन्होंने जब बोला कि आप क्या बोलते हैं एडवांस वर्क नहीं करना चाहिए बिफोर सैंक्शन ऑर्डर, तो आप लोगों ने उनको धमकी दिलवाया किसी से, तो उसका एफआईआर तो नीति विहार का पुलिस स्टेशन में तो दे के रखा हुआ है। अगर षड्यंत्र है तो आपके साथ में पूरा मैकेनिज्म है मयूर साहब, आप हम लोगों का ऊपर में पूरा लगाइए। हमें कौन यूज कर रहा है आपका एजेंट्स में? आप ईटानगर आप बोलते हैं कि सीएम हमारा हमको आशीर्वाद दे रहा है, गवर्नर आशीर्वाद दे रहा है, अर्बन मिनिस्टर, वो सिर्फ आपका मिनिस्टर आपका गवर्नर है क्या? वो तो हमारा भी है ना जी, पूरा हम भी तो जाके उसको आपका बारे में बताएगा। आपके इनडायरेक्टली ये बता रहे कि आपका पीछे में वो आदमी है तो आपको ब्लेसिंग्स होगा। अरे वो आपका जितना वो है उतना मेरा भी वही है ना। बिल्कुल। तो यही है बात। हम तो उनको सीधा सीधी बोलता है कॉन्स्पिरेसी है तो कॉन्स्पिरेसी को निकालो। हम लोग भी तब सरेंडर कर देगा कि यस हमारा पीछे में कोई है, हम आपको गिराने के लिए कर। हम लोगों ने उनका एक नाम नहीं लिया, सीधा उन्होंने हमें कॉन्स्पिरेसी बोलने लगे। बल आप लोग ऑफिसर को मतलब जो करप्ट ऑफिसर उसको लेकर के बोल रहे थे। हम लोगों ने तो प्योर सिस्टम को करप्ट ऑफिसर को बोल रहा था कि उनको टर्मिनेशन होना है। जी जी जी। चलिए तमा जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आप लोगों के पास इतना कागजात है कि जो आईएमसी है या फिर 14-15 फाइनेंस कमीशन में जो है जितना घोटाला हुआ या फिर करप्शन हुआ है, इसको लेकर के आपके पास मतलब जितना कागज डॉक्यूमेंट वगैरह है, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने एसआईसी या फिर एसआईटी को लेकर के कभी आप लोगों ने अप्रोच किया कि ये यहाँ में करप्शन ज़्यादा हो रहा है तो इसको जो आप लोगों को संज्ञान लेना चाहिए? ये तो एक तो एसआईटी है, एक तो एसआईसी है, दूसरा जो है अगर आप आरटीआई लेने के बाद में अगर सरकार सुनवाई नहीं कर रहा है तो आप पीआईएल भी तो दाखिल कर सकता है कि इसमें ज़्यादा करप्शन हो रहा है। इस तीन को लेकर के कभी आप लोगों ने इसका स्टेप उठाया? देखिए ये एपीएफसी का बात को लेकर जी शायद आपको भी पता होगा, कई बार हमारा इंटरव्यू भी हो चुका है जी जी जी। तो उसमें ऐसा है, इसका लिए हमारा पंचायत का भी 570 करोड़ जो घोटाला हुआ है तो उनको लेकर हम लोग एसआईसी में डाला हुआ है, विजिलेंस में जी। तो वो डालने वाला अभी अक्टूबर शायद 1 साल होने को है, तो कोई एक्शन नहीं है एसआईसी में जी। अब जब केस को वहाँ लगा देता है, केस को सीधा केस जितना बड़ा वॉल्यूम केस होगा, जितना ताकत केस होगा उतना दबाया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये भी एक सेम केस है, ये भी एक 14-15 फाइनेंस कमीशन है जी, ये भी सेम केस है। तो इनको लोगों को जानना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जानना है, गवर्नर को जानना है, चीफ मिनिस्टर तो करप्शन नहीं करता है, उनका आजू बाजू लोग कर रहा है, ऑफिसर नीचे लोग कर रहा है, नीचे का मंत्री लोग कर रहा है, नीचे का एमएलए लोग कर रहा है। तो मैंने सोचा कि ये जानना है और लोगों में भी जागरूकता होना है, क्योंकि आपको 14-15 फाइनेंशियल कमीशन में देखा जाने से ऐसा कोई रूल दिखाई नहीं देता है कि आप उसमें पौधा लगाओ, पेड़ लगाओ और खेती बनाओ। बारे में हमने 14 फाइनेंस कमीशन का आपका डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज में भी देखा है जी। सारा घोटाला देखा गया, उसमें काफ़ी खेती का, पेड़ का, पौधा का पूरा बिल बना के खा दिया है, कोई ब्रिज का, ऐसे कुछ बहुत जंगल का मतलब पेड़ पौधा का ही खा दिया। एक्चुअली में यहाँ में आपको करना क्या चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम आपको हेल्प
एंड एजुकेशन में फोकस करना। जी आपको आपका माध्यम से आपको यहाँ आज बोला है, बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आपने कई दिनों से हम लोग देख रहा है आप काफ़ी स्कूल को दौरा कर रहा है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि हेल्थ सेंटर में भी एक बार आप और दौरा कीजिए। अरुण भूमि चैनल को मैं एकदम नमन करता हूँ, क्योंकि स्कूल का हालत कैपिटल होते हुए इतना खराब है। यहाँ पर 1700 स्टूडेंट है। चलिए ठीक। तो इस तरह से करके स्कूल का इतना हालत खराब है, तो उसी में पैसा लगाना है। स्कूल का CGS से ठीक नहीं हुआ है, उसी में लगा। स्कूल का टॉयलेट ठीक नहीं है, उसमें लगाना है। स्कूल का कोई बाथरूम ठीक नहीं हुआ है, कोई मिड डे मील किचन ठीक नहीं हुआ है, कोई स्कूल का सड़क ठीक नहीं हुआ है, स्कूल का कोई बाउंड्री ठीक नहीं हुआ है। वो पैसा यहाँ पर लगाना है। मोस्ट एकदम 90% पैसा उसमें लगा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है हमारा म्युनिसिपल पार्टी लोग, जैसे ही नया इलेक्ट हो गया अपना घर का बाउंड्री पैसा खा रहा है, अपना घर का सड़क बना के पैसा खा रहा है। वो भी पहले बना के रखने वाला पेक पोल्स बिल, पेक एकदम पोल्स बिल को बना के यही लोग एक्शन लोग पूरा मिल के खा रहा है। ना तो प्रॉपर टेंडर किया है, ना तो नोटिफिकेशन निकला है, ना तो काम सही हुआ है। तो मैं चाहता हूँ DC साहब को और जितना ऑर्गेनाइजेशन को सेक्टर का ऑर्गेनाइज यूथ लोग को, इनको अपना अपना सेक्टर में अपना अपना कॉर्पोरेशन जो कॉर्पोरेटर जो काम किया वाला को चेक करना चाहिए। और पब्लिक भी जितना इंजो संजो लोग के कैपिटल का जितना लोग है, अभी सब लोग अपना अपना वार्ड में चेक करना है कि आप नहीं डरना है, कितना लोग को डरेगा और कितना लोग को मारेगा वो, क्यों इतना डरते रहता है। क्योंकि पैसा हम सबके लिए आता है, सबके लिए डेवलपमेंट के लिए है, कॉमन पब्लिक कॉमन एजुकेशन हेल्थ के लिए कोई अच्छा चीज के लिए है। तो ये किसी पॉकेट में डालने के लिए नेक्स्ट इलेक्शन के लिए वो नहीं है ना। पैसा को जुडिशियसली यूज करना है। एजुकेशन ह्यूमन डेवलपमेंट पे, उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे लगाना है, हेल्थ एंड एजुकेशन में स्पेशली लगाना है, कैपिटल में खास करके। और बोलता है यहाँ पर हम लोग का यहाँ पे डिजिटल सर्विस नहीं होता जी। और ऑफलाइन टेंडर करने का मतलब है कि हमारा म्युनिसिपल में दीजिए, बहुत हंसी लगता है ऐसा, मतलब ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने से नेटवर्क नहीं है, हंसी लगता है, ऐसा सिस्टम नहीं लगाया बोलते हैं। अरे गांव में अभी पूरा सिस्टम लगा, दुनिया भर का स्कीम को अभी DBT बना के दुनिया भर के चीज को एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। कोरोना के समय भी तो ऑनलाइन क्लासेस है। हाँ, कोरोना के समय में भी ऑनलाइन क्लास है। उन लोग का पास अभी तक एक सिस्टम नहीं है बोलता है। तो मैं बोलता हूँ अभी कौन कौन डिजिटल लोग है फ्री में इंस्टॉल कर दो, या तो हम लोग लगा दें, कितना रुपया लगेगा ना, जितना ऑर्गेनाइजेशन हम लोग लगा देगा, IMC ऑफिस में जो चाहिए हम सिस्टम बिता देगा। तो ये है। तो इतना बहुत करप्ट गंदगी यहाँ में काम किया है, करने का बावजूद हमको टॉर्चर मिला है। हाँ, टॉर्चर मिलने का बाद अभी बोलता है हमारा साथ में षड्यंत्र हो रहा है, पॉलिटिकली मतलब कि कॉन्स्पिरेसी हो रहा है। क्या डायलॉग मार के घूमता है, ये तो ऊपर वाला जाने। चलिए ठीक है रुजा जी, आपसे मैं अगला सवाल ये करना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय आप लोगों ने जब प्रेस ब्रीफिंग किया था, उस समय जो IMC का गाड़ी को लेकर के आप लोगों ने एक मुद्दा उठाया था, आवाज होता है, वो गाड़ी कौन सा गाड़ी को लेकर के जो बात आप लोगों ने किया कि IMC में 22 गाड़ी ना 20 गाड़ी खरीद चुका है या फिर उसका अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। फिर उसमें बात ये था कि टोटल ये सब साफ सफाई के लिए गाड़ी लेने के लिए 5 करोड़ का सेंक्शन था जी। उसमें से एक गाड़ी का मैंने मेंशन किया था जो सुबह और शाम में जब धूल मिट्टी पड़ जाता है तो उसको साफ करने के लिए एक झाड़ू जैसा मार के जो धुआं हवा छोड़ के जो गंदगी को हाईवे से साइड करता है, तो वो गाड़ी का हम लोगों ने जिक्र किया था, जिसको लेके हमारा ऑनरेबल मयूर साहब ने परसों बताया कि परचेस तो कर लिया है लेकिन अभी तक डिलीवरी इन लोगों के हाथ में नहीं दिया। तो कैसा मतलब बकवास एक बात कर रहा है कि आप एक IMC डिपार्टमेंट, IMC जो अपना आप में एक गवर्नमेंट चलता है, वो एक गाड़ी खरीदता है, उसको अभी तक एक डीलर वाला आपको गाड़ी हैंड ओवर नहीं कर रहा है आप परचेस करने के बाद में। मैंने इस तरह का मैंने ढोकलेबाजी नहीं करना चाहिए ना। अगर इसका मतलब IMC का मतलब 14 महीने से अभी तक एक गाड़ी नहीं खरीदा, बस आप वो मान के चलिए। और वो अचितमा वो कब का वो परचेसिंग डेट कब का दिखा रहा था उसमें, उसको मैं अरुण भूमि को एक कॉपी दे देगा, मतलब खरीद चुका है। ये सारा जितना जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को सबमिट किया और हिज एक्सीलेंसी गवर्नर को जो सबमिट किया है, उनको मैं एक कॉपी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मेयर साहब तो ये बता रहा है कि अभी तक गाड़ी को ऑर्डर तो किया था लेकिन अभी तक कंपनी में गाड़ी नहीं आया, ऐसे बता रहा है। ये तो वो जाने, गाड़ी का दुकान और वो जानता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन आपके मुताबिक परचेस हो चुका है, परचेस यहाँ दिखा रहा है उन्होंने। और अभी तक ये RTI आप लोगों ने RTI ने हमने RTI के तहत हमने लिया है। ये देखिए आप देख सकता है यहाँ पर डिजिटलाइजेशन ऑफ
of the drain at the various location under Itanagar capital region, procurement of tolls and plant of drain cleaning. जी Drain cleaning machine, sewer suction machine and road sweeping machine, जी। JCB, tipper and allied जी work. कितना पैसा है इसमें? 5 करोड़ का 5 दिया है। करोड़ का है। तो आपको यहाँ में एक बात और हम आपका ये मैं दे देता हूँ। जी और हम लोगों ने सोचा कि अभी तक यहाँ पर कोरोना जो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कर रहा है, कोरोना के नाम पर भी यहाँ पर सैनिटाइजेशन एक्टिविटी प्रोक्योरमेंट कोविड-19 का नाम पर वो सेकेंड वेव के लिए खरीद लाया है। जी हाँ, उनमें भी 3 करोड़ रुपया दिखा रहा है। मतलब खरीद चुका है, मतलब ये लोग यूज भी कर चुका है। खरीद किया है, यूज कर रहा है, ये दिखा रहा है, लेकिन कितना लोग को बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो ऊपर वाला और वो लोग IMC वाला जाता है। कितना करोड़ का खरीदा उन्होंने? 3 करोड़ का 3 यहाँ करोड़ दिखा का रहा है। है। हाँ। चलिए ठीक। तो उसका बाद ये जो अभी इंस्पेक्शन ऑफ सैनिटाइजेशन व्हीकल बोलता है, जी ऑफिस व्हीकल फॉर डे टू डे मॉनिटरिंग ऑफ सैनिटाइजेशन एक्टिविटी अंडर ईटानगर म्युनिसिपल, जो अभी म्युनिसिपल लोग गाड़ी पकड़ के घूम रहा है। जी हाँ, तो ये है उन्नीस, ये एक इंस्पेक्शन सैनिटाइजेशन इंस्पेक्शन व्हीकल का नाम में दिया गया। जी तो वहाँ का उसका गाड़ी में भी ये लिखकर घूमता है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये नहीं होता है। अरे तोरा तो पढ़ा लिखा नहीं होने से भी कैपिटल में बैठता है, तोरा समझो ना पंचायत जैसा है, मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडियन ऑटोनोमस जी ऑटोनोमस बॉडी। आप IMC जी ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये लिखकर घूमिए ना, ताकि आपको पता चलेगा ये गाड़ी कहाँ से लिया है। नहीं तो आपको लगेगा ना ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने दिया है, कोई गवर्नमेंट ये स्टेट फंड से कहीं से दे दिया, ऐसे सोचेगा। ये नहीं होता है। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा करेक्शन वाला बात चाहिए। जी तो हमने 2019 का उनका नोटिफिकेशन को भी देखा है, यहाँ काश नहीं है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ म्युनिसिपल लोगों, ये किताब को टिक कर लीजिए। सबसे पहले ये कानून है, ये आपका कानून है, या इसके जरिए से आपको काम काज जो भी करना है वो करना। यहाँ आपको किसी को कॉर्पोरेटर का डिजिग्नेशन भी नहीं दिया है, ठीक है, मेयर और डिप्टी मेयर तो दिया है, जी लेकिन यहाँ पर देखने को मिला काउंसिलर होना चाहिए। जी मेयर तो कॉर्पोरेटर तो अपना नाम बना दिया उन्होंने, ठीक है। सबसे पहले सेल्फ स्टाइल से बना लिया उन्होंने। बना लिया शायद, मेरा ख्याल से ये या तो इसमें खिचड़ी पकाया है ये नोटिफिकेशन। जी तो आप लोग को मैं बोलता हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, उसको पहले अच्छा से बनाइए। क्लीन ग्रीन और करप्शन फ्री अरुणाचल, करप्शन फ्री ईटानगर। डायलॉग सिर्फ बोलने से नहीं होगा, बड़ा बड़ा ये बात करने से नहीं हो, प्रैक्टिकली में काम करना है। पैसा पॉकेट में घुसाएगा, मुंह में यहाँ में डायलॉग मार के घूमने से वो नहीं होता है। आपको काम प्रैक्टिकली करना है। चलिए तमाम ठीक है। तो उसके बाद मैं रुजा से अगला सवाल ये करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने इसको IMC का जो करप्शन को लेकर के आप लोगों ने खबर मिला है कि मुख्यमंत्री को भी अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है और गवर्नर को भी किया है। अभी तक गवर्नर से कुछ रेस्पॉन्स आया? फिलहाल तो नहीं आया है, तो सीधा आपको इग्नोर किया जाता है हमेशा। ये अभी से नहीं है, हम लोग तो 2016 से, जब से खांडू सरकार का सरकार बना है पेमा खांडू जी का, उस समय से हम लोगों ने बहुत सा मेमोरेंडम प्लेस किया। हम लोगों ने भी रिजाइनेशन वगैरह किया था ये सब। खैर अभी मैं वो रिजाइनेशन सेक्शन में नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना भी ऑर्गेनाइजेशन को देखता हूँ, जब भी मेमोरेंडम प्लेस करता है, बाकी लोग भी जो इशू उठाता है वो भी बेकार नहीं है ना। अरे करप्शन का इशू जब उठाता है, आप दिन रात जहाँ जाता है, मोदी जी का आदेश है, मोदी जी का आदेश है, करप्शन फ्री रहना है, हम लोग जीरो टॉलरेंस करप्शन। अरे कितना भाषण मारेगा, पक गया। ये तो मैंने बोरिंग करा दिया ना। इतना भी मैंने एक डायलॉग को मत मारोगे, आदमी सुन के मैंने हंसने लग जाए आपके ऊपर। उसमें आपको मैं एक सवाल फिर करूंगा, क्योंकि जनता का ये भी तो शिकायत होता है ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आता है, सरकार के खिलाफ करता है, फिर कल को कोई मुद्दा उठाता है, लेकिन वो मुद्दा जो बीच में गायब हो जाता है। तो आपको भी तो ऐसे तो नहीं सोच रहा ना कि आप लोग मुद्दा उतारा है करप्शन का, कल को आप लोग गायब हो जाएंगे, जनता का आप दिल जीत पाएंगे कि नहीं, या फिर सरकार का जो करप्शन को आपने पकड़ा है, नस को पकड़ा है, तो इसको जो है आप अंजाम तक ले जाएंगे कि नहीं, ये भी जनता का एक दाऊद रहता है। तो सरकार का भी ऐसे दाऊद रहता होगा कि आप लोग हल्ला कर ले कि आप लोगों को कैसे हम लोग शांत कर लेंगे, ऐसे इसको लेकर के आपका क्या सोच है? सरकार हम लोगों को ठंडा करने का टैक्टिस ढूंढते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला आपका फैमिली रिलेटिव्स को ढूंढेगा जी। कि ये लड़का को कहाँ में ठंडा कर सकता है। जी ये चीज़ हम लोगों का, इवन जब हम लोग RTI करता था, तो हम लोगों को जब किसी ऑफिसर्स को हम लोग RTI करते हैं, तो वो ऑफिसर डायरेक्ट हमको नहीं बोलेगा कि भाई तुम ये मत करो, एक बार के लिए छोड़, ऐसा नहीं। जी। वो देखिएगा कि अब मैं कौन सा टाइटल से हूँ, मेरा उनका आसपास में मेरा टाइटल का कौन लोग फ्रेंड सर्कल में है या रिलेटिव्स में है। तो हम लोगों का अरुणाचल में एक बहुत
रिलेशन जो क्या है कि बहुत चीज़ में स्ट्रॉन्ग चीज़ है, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट करने के लिए हम लोग रिलेटिव्स को एकदम साइड करना होता है। ये सबसे बड़ा वीकनेस रहता है सोशल एक्टिविस्ट का, रिलेटिव्स लोग। यहाँ पे आपको डेफिनेटली प्रेशराइज होगा कि भाई अरे हम अपना आदमी है, चलो मिला मिली, ये सब चीज़। और सरकार को जब भी जितना ऑर्गेनाइजेशन उठता है, वो लड़का लोग जो चिल्ला रहा है, अगर सरकार नहीं खरीदेगा, सही बोली नहीं लगाएगा, वो लड़का लोग को भी तो बिक्री नहीं होगा ना। सरकार भी तो लालच दे रहा होता है, और वो अनएम्प्लॉयड लड़का काम नहीं होके तो सोशल कोज में किसी के साथ जुड़ के गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम देता है कि ये फलना फलना जगह में इस तरह का करप्शन है, सरकार गौर करे। वहाँ से अगर सरकार सही तरीके से इनिशिएट लेता और उन लड़का लोग वहाँ से इनिशिएट लेके वो करप्शन को पब्लिक के सामने में निकाल के लाता, वो लड़का लोग हीरो बनता, सेल्फ एम्प्लॉय होता, खुद का करने के लिए कैपेसिटी होता। लेकिन सरकार लोग यहाँ में क्या करता है कि उन लोगों को मिला मिली कर देता है ना। तो हम ये समझते हैं कि मतलब आईएमसी का जो इशू अभी इशू चेयरमैन है, तो अभी तक इसको लेकर के आपको कई रिलेटिव से अभी तक प्रेशर कोई फिलहाल नहीं, ये बात से मैं फिलहाल डिनाई करूँगा, ऐसा डिस्कशन में भी नहीं आया है फिलहाल। बहुत लोग शायद हमको जानते हैं कि मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ इस चीज़ को लेके, तो शायद हम मेरा साथ में अभी तक ऐसे कोई नहीं फिलहाल नहीं आया है। चलिए तमा जी, आपको आखिरी परत पर हम लोग जाते हैं। आपको आखिर ये सवाल ये है कि आपका ये मुद्दा जो है पॉलिटिक्स का मुद्दा तो नहीं है, क्योंकि आप खुद पता है कि आपने नाहरलगुन से भी एक काउंसिलर आपने भी उम्मीदवार, आप भी उम्मीदवार रहे हैं, तो आप कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं उस समय। तो ऐसे तो नहीं लग रहा है कि जो अभी बीजेपी का सरकार है उसके बाद जो जितना जो आईएमसी है ये भी बीजेपी ही चला रहा है, तो ऐसे तो नहीं है ना कि आप जो है अपना कांग्रेस का मुद्दा को लेकर के बीजेपी या फिर जो अभी आईएमसी को लेकर के आप इसको टक्कर लग रहा है या फिर उसका करप्शन को आप ढूंढ रहे हैं, इसका मुद्दा आपका उससे रिलेटेड तो नहीं है? देखिए, जब से मैं इलेक्शन आया हूँ जी, तो इलेक्शन आने के बाद 2 महीना के बाद मैंने अपना पार्टी से रिजिग्नेशन दे दी। जी, क्योंकि पार्टी में बैठेगा तो हमको आवाज़ उठाने नहीं मिलता है, हमारा आवाज़ खुद दबाया हुआ जैसा लगता है। तो मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। जी, तो ये संगठन चलाने का काम मैं अभी से नहीं हूँ, बहुत पहले से करके अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन में भी बैठा है, काफ़ी स्टूडेंट संगठन में भी बैठा है, तो आता है जाता है। जी, तो इस तरह से करके मेरा कोई पार्टी से लेन देन नहीं है। जी, तो कोई अगर ऐसा सोचता है तो कोई लोग मीडिया में बोल ही रहा है यहाँ पे कोई षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। मैं तो सोचता है आप अपना इंटेलिजेंस लगाइए, एजेंसी लगाइए, बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है। कोई कम से कम करप्शन ऑफिसर को इंटेलिजेंस लगाने नहीं सक रहा है तो मेरा ऊपर तो लगाइए ना, कौन किसका पास जोड़ा हुआ है कि नहीं। सरकार उनके पास सरकार खाली मुंह में हम करप्शन फ्री बनाएगा, करप्शन फ्री इंडिया बनाएगा, करप्शन फ्री अरुणाचल बनाएगा, करप्शन फ्री ईटानगर बनाएगा, पूरा पैसा मत कहो, मेरा ऊपर भी लगाओ क्या हो रहा है क्या नहीं है, किधर क्या हो रहा है। जी, जी, तो उन लोग का, हमारा एक लोकल आदमी का तो एक आदत होता है, ऑफिसर का चाहे लीडर हो, जी, हाँ, जो थोड़ा सा उनका खिलाफ बोल दिया तो उनका पीछे पूरा फैमिली का पीछे लगेगा, कौन क्या क्या करता है देखा जाएगा बोल के ये ऐसा करता है। तो ये सवाल को आप लोग मेयर को भी करना है, उनके इंजीनियरिंग को भी करना है, काउंसिलर को भी करना है, कॉर्पोरेटर लोग को भी करना है। मैं बुक दे दूंगा जितना डेवलपमेंट एक्टिविटी यहाँ पर है, तो हम जरूर कोशिश करेंगे। यूएलबी डायरेक्टर को भी करना, मिनिस्टर को भी करना, उनको इतना एक मिनिस्टर को, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ का फाइनेंशियल पावर मिला है। लेकिन यहाँ देखा गया कि एक बराबर का एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अरे 40-50 करोड़ एकदम पूरा रात भर उतारने के लिए ऐसा फाइनेंशियल पावर होने से तो कोलैप्स होगा ना स्टेट। जो जी, 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 चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर, ये फाइनेंस मिनिस्टर क्या काम करेगा, तो उनका कितना पावर है जी। इसका तो ये है जी तमाम, जिसका मतलब ये है कि आपका कोई पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं है और आप जो है सोसाइटी के लिए काम करेंगे। हाँ, आपको पता चल जाएगा। चलिए बीरू जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप जो है ये आईएमसी का जो इशू को लेकर के आप इशू चेयरमैन है, तो आप लोगों का अगला स्टेप क्या रहेगा? कि अभी लगातार आप लोग जो है गवर्नर को मिल रहे हैं, गवर्नर को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं आया, आरटीआई आप लोग कर रहा है लेकिन वहाँ से भी कुछ रिपोर्ट नहीं आ रहा है, आपका अगला स्टेप जो है क्या होगा? हम लोगों ने आज फिर से स्मार्ट सिटी में हम लोगों ने स्मार्ट सिटी को छोड़ा हुआ था। लास्ट टाइम का प्रेस ब्रीफिंग में हम लोगों ने स्मार्ट सिटी को नहीं जोड़ा था जी। तो आफ्टर दैट प्रेस ब्रीफिंग आज हम लोगों ने फिर से आरटीआई फाइल किया है। उसके बाद कल फिर म्युनिसिपल और इसमें यूएलबी में हम लोग री से आरटीआई फाइल करेंगे, जिसका जो चीज़ हम लोगों को और जो जानकारी चाहिए
बाकी रहा ये हम लोगों का फर्दर ऑफिशियली जो करना है, और जो अभी हम लोग आगे सीएम को मेमोरेंडम देने के बाद में, गवर्नर को देने के बाद में, गवर्नर को शायद हम लोगों ने अपॉइंटमेंट के लिए भी रिक्वेस्ट किया है। तो गवर्नर हम लोगों को अगर अपॉइंटमेंट देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो फर्दर हम लोग ये 1-1.5 सप्ताह, क्योंकि लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में हम लोगों ने गवर्नमेंट को बिल्कुल भी डेडलाइन वगैरह या फिर हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे ऐसा कुछ नहीं बोला। हम लोगों ने बस अपना बात पब्लिक तक रखा। जी आगे क्या करेंगे ये हम लोग सोच के रखे हुए हैं, लेकिन एट द एंड हम लोग दिल्ली के लिए टूर करेंगे। दिल्ली जाएंगे और हम लोग अपना इस बात को इतना तो कंफर्म हो गया कि हम लोगों को राज्य सरकार से तो भरोसा उठ गया है। यहाँ से तो हम लोगों को अभी तक, मैं लास्ट टाइम भी बताया कि हम लोगों ने जो कंप्लेंट दिया वही कॉपी को डायरेक्टर ऑफ अर्बन में जाके हम लोगों को कंप्लेंट कॉपी को वही डिपार्टमेंट को देता है जहाँ में हम लोग जिस डिपार्टमेंट को कंप्लेंट किया है। तो इस तरह का बतूलेबाजी चल रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग, हमारा राज्य सरकार से तो बिल्कुल भरोसा उठ गया। तो दिल्ली जाने से पहले हम लोग शायद फिर एक बार प्रेस ब्रीफिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी कुछ करेगा वो हम लोग अपना तरीके से करेगा। वो अभी सस्पेंस। दिल्ली जाने का मुद्दा क्या, मकसद क्या होगा? हम लोग ये जो आईएमसी में जो प्योरली जो करप्ट प्रैक्टिस जो चल रहा है, हम लोग प्योरली आईएमसी का इशू को ही लेके सकने से दिल्ली तक जाएगा, क्योंकि हम लोग राज्य का सरकार से नाखुश है। सीधा बात ये, मतलब भरोसा उठ गया। बिल्कुल भरोसा उठ गया। चलिए तमा जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि अरुणाचल जो है, आपके जो ये मुताबिक जो है, आप दोनों के मुताबिक ये है कि मतलब अरुणाचल का दिशा जो है दिशाहीन है, मतलब कोई इसका रास्ता नहीं है। तो आप एज एक सोशल एक्टिविस्ट, एक आरटीआई एक्टिविस्ट और एक जो मतलब पब्लिक के लिए आवाज़ आप उठा रहे हैं, तो आप उन जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो अरुणाचल सरकार या फिर आईएमसी का जो अपना ऑटोनोमस है, ये लोग जो है क्या काम कर रहा है, इसको लेकर के अब जनता को क्या मैसेज देना चाहता है ब्रीफली? मेरा तो जनता से यही अपील है कि चाहे वो आईएमसी हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जहाँ जहाँ में गलत काम कर रहा है सब आवाज़ उठाना है। खास करके यूथ लोग से, युवा लोग से मेरा अपील है, जागो, डरो मत। क्यों डरता है? आप डर के क्यों बेहतर है? पावर का पीछे पीछे मत पड़ो, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सिस्टम को सही दिशा में आने वाला पीढ़ी के लिए आप लोग समझो। ऐसा नहीं होगा तो तानाशाह होगा, यहाँ में डिक्टेटरशिप जैसा गवर्नमेंट चलाएगा, सिस्टम को पूरा कत्ल कर देगा, मार देगा, कुचल देगा आप लोग का। गरीब गरीब होते जाएगा, अमीर अमीर बनते जाएगा। जिसका पास पावर है, ताकत है, वो होते जाएगा। जो गरीब है वो नीचे दबते जाएगा। अपना आवाज़ बुलंद करो, आज नहीं तो कभी दिन आपको ये झेलना पड़ेगा। आज आपको झेलने नहीं मिल रहा है, आने वाला पीढ़ी, आपका जनरेशन, आपका बच्चा, आपका बीबी, आपका पोती पोता को झेल सकता है। इसलिए सिस्टम को टिक करो, तो तभी तो अरुणाचल आगे बढ़ेगा, तभी तो ईटानगर आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो ये था तमा और रुजा। आप दोनों को अरुण भूमि स्टूडियो में अपना समय निकाल कर आ करके लोगों को अपना बात रखने के लिए, मतलब लोगों तक अपना बात रखने का जो आप लोगों ने यहाँ पर समय निकाल कर आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलिए दोस्तों, ये था नाबम तमा और बीरी रुजा। उनका यही शिकायत है कि सरकार यानी आईएमसी का जो अभी जितना करप्शन हो रहा है, जो घोटाला हो रहा है, इन चीज़ों को जनता तक उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की है। और आज हमारे ये डिस्कशन यानी चर्चा विद ताकम सोनिया में शामिल हुए हैं। यहाँ पर एक बात ये समझना होगा कि उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट है जो आईएमसी के खिलाफ है। उनका ये कहना है कि इन चीज़ों को नज़र रखते हुए सभी यूथ्स को, सभी जनता को आगे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार चला रहे हैं या फिर जो आईएमसी है उसमें जो है करप्शन हो रहा है। उन दोनों का ये शिकायत है। तो इसको लेते हुए उन्होंने सीधा आह्वान किया है कि ऐसे होने नहीं देना चाहिए और सबको सजग होना चाहिए कि हमारा राज्य में क्या चल रहा है। दर्शकों, हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि आने वाला हर समय में कि एक मुद्दा को उठाकर हमेशा चर्चा विद ताकम सोनिया में हम लगातार शामिल करने की कोशिश करेंगे। और हम ये समझते हैं कि आज का ये जो चर्चा है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। दर्शकों, अब देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।